झारखंड अपने वजूद को समझ चुका है और दुनिया के नक्शे पर इसे पहचान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। देश की खनिज संपदा में 1/3 से ज्यादा का योगदान देने वाला झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नेतृत्व में विकास का शंखनाद कर रहा है, जिसका मंच बना मोमेंटम झारखंड। करीब 105 साल पहले टाटा घराने ने झारखंड में संभावनाएं देखी और उसे विकास के अवसर में बदलकर टाटा स्टील से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की। रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने भी इसी सोच के साथ एक बड़ा कदम उठाया है और झारखंड में पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर आर्थिक विकास की एक नई यात्रा आरंभ की है। भारत के नवनिर्माण के महाआयोजन में अहम भूमिका दर्ज कराने की ओर झारखंड अग्रसर है। झारखंड जीडीपी की राष्ट्रीय औसत को लांघने की क्षमता रखता है। मोमेंटम झारखंड में बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये बता रही है कि आने वाले दिनों में झारखंड विकास की यात्रा में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलित कर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विधिवत उद्घाटन करें, शुभारंभ करें। मोमेंटम झारखंड में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने झारखंड के पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक अस्थिरता बताया। The creation of separate state itself would enable people in Jharkhand to govern themselves, exploit the potential of the state and grow faster. Initially, this hope was partly belied. There was political instability, and if I can be more candid, there was a stigma of corruption. इसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न झारखंड की रघुवर सरकार ने जनता के विश्वास को सराखों पर लेते हुए अपने मूल एजेंडे में प्रदेश के लोगों और प्रदेश के आर्थिक विकास को रखा, जिसका नतीजा है कि आज झारखंड निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। इसकी बड़ी वजह यहाँ के श्रम सुधार कानून और निवेश प्रोत्साहित करने वाली नीतियां भी हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के निवेशकों की निगाह झारखंड पर टिकी है। Finally, we've now seen the maturing of Jharkhand, both from the point of view of governance, also from the point of view of policy. And for the first time, under the leadership of Shri Raghuvar Das, you have a stable government in place and a government which has made economic development of the state as its prime agenda. And in a short period of time, a state like Jharkhand, people were stunned when we saw the rankings. It started ranking amongst the first 3 states in India in ease of doing business. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में अगले 2.5 साल में सड़क निर्माण में 55,000 करोड़ के निवेश का आश्वासन दिया। झारखंड में हमारे 5,000 करोड़ के करीब जो काम अभी शुरू है 600 किलोमीटर के वो शुरू है। आने वाले 2.5 साल में हम करीब 50,000 करोड़ के रोड के काम यहाँ शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे। साथ ही बताया कि जलमार्ग का उपयोग करके झारखंड में खाद्य तेल की कीमत 2 रुपए तक कम हो सकती है। उन्होंने उद्योगपतियों को भी जलमार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी कि रोड पर जाने के लिए अगर 1.5 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से 1 रुपया आता है तो पानी से 20 पैसे आता है। और ये जो खनिज संपत्ति है, कोल है, मिनरल्स है, इसका ट्रांसपोर्ट अगर आप वाटर पे करेंगे तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम हो सकती है। झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न राज्य है। इस राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कर रही है। We are all here, central ministers, to assure you that the government of India will solidly back whatever the proposals that are made by the Chief Minister of Jharkhand, Shri Raghuvar Das, because he is an able leader and is also leading a stable government.
केंद्रीय ऊर्जा और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन के मैस्कट उड़ते हाथी को भगवान गणेश का रूप बताया। भगवान गणेश का स्वरूप है एक प्रकार से हाथी, तो मैं समझता हूं कि इस पहले मोमेंटम झारखंड को भगवान गणेश का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा, मुझे उसका पूरा विश्वास है। साथ ही कम दर पर जमीन और संसाधन को झारखंड की खास बात बताते हुए सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाएं जाहिर की। ऊर्जा मंत्री ने झारखंड को अपने मंत्रालय के नजरिए से अहम राज्य बताया। And I think Jharkhand has huge potential to provide low-cost land, the enabling infrastructure, and low-cost power, which can help us be competitive in the manufacturing of solar equipment. टेक्सटाइल के क्षेत्र में झारखंड ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। झारखंड का तसर सिल्क अब विदेशों में भेजा जा रहा है। ये उड़ान जो टेक्सटाइल सेक्टर भरने वाली है झारखंड राज्य में, उस उड़ान में आपने जिस पॉलिसी को सबके सामने प्रस्तुत किया है, उस उड़ान को भरने में ये पॉलिसी बहुत ही सहायक होगी। द झारखंड टेक्सटाइल स्टोरी इज नॉट ओवर टिल यू स्पीक ऑफ सिल्क। Today I am proud to share here that Tussar silk from Jharkhand finds market in the United States, the United Kingdom, Germany, France, Turkey, Japan, Australia, Sweden and Switzerland. समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए संदेश को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने पढ़कर सुनाया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा निवेश आमंत्रण के प्रयास और मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन की बधाई दी। I am sure the summit will provide a good occasion for the state to apprise the global investor community about the conducive business climate that Jharkhand offers. On this occasion, I extend my best wishes for the success of the summit and hope that it will deliver concrete outcomes which shall enable Jharkhand to emerge as one of India's new growth engines. नरेंद्र मोदी। समिट में मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए झारखंड को बेहतर राज्य बताया। उन्होंने सरकार की तारीफ भी की। टाटा ने भरोसा जताया कि सरकार बहुत कुछ करने के लिए तत्पर है और ऐसी ही कोशिशों से नए भारत का निर्माण संभव है। India is on the threshold of projecting itself as a new India, an India with great opportunities, and it's natural to say that India will not be able to grow only in traditional spots of the country which have been industrialized. India will have to widen its base and extend its industry to new places where the infrastructure can cope. Jharkhand is one such place. Its richness in mineral wealth, its natural beauty, and the opportunity to and the excitement of developing it are immense. स्टील के क्षेत्र के लिए झारखंड काफी अहम है और झारखंड में पहले से ही बिरला ग्रुप सक्रिय है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों की तारीफ की, जिसका लाभ आने वाले समय में उद्योग जगत को होगा। We have always found the government of Jharkhand to be most welcoming and indeed progressive in their policies, and under the current Chief Minister, that has become even more pronounced. He and his team are focused on taking the state to a next higher level. Personally, I am very bullish on Jharkhand's future growth prospects, and on our part, as I just demonstrated with statistics, we will continue to leverage every opportunity to raise our presence here even more significantly. झारखंड को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका भी इस मुहिम का हिस्सा बने। जी मीडिया से बातचीत में पुनीत गोयनका ने बताया कि एसएल इंफ्रा इस बार झारखंड में 5,700 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। लगभग 5,700 करोड़ की अपॉर्चुनिटी हमने आइडेंटिफाई की है, जिसको हम अंजाम देंगे।
देखिए, इसका श्रेय तो माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। उन्होंने ये कदम उठाया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत झारखंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में एसएल इंफ्रा 2000 करोड़ रुपए, सड़क निर्माण में 3000 करोड़ रुपए, टूरिज्म और फिल्म सिटी के लिए 200 करोड़ रुपए और नगर विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। एसएल इंफ्रा के प्रेसिडेंट कमल महेश्वरी ने झारखंड में कई चुनौतियों के बाद भी संभावनाओं की उम्मीद जताई। झारखंड को लेके हम बहुत उत्साहित हैं और हमने काफ़ी इसके ऊपर स्टडी करी। उसके बाद में हमने कई सारे सेक्टरों को देख के हमने 6 सेक्टरों में इन्वेस्ट करने का यहाँ पे अभी हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम MOU साइन कर रहे हैं। 5700 करोड़ के टोटल MOU अभी हम साइन कर रहे हैं। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट के लिए बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे उसकी बहुत ज़रूरत है। तो करीबन 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मोमेंटम झारखंड के जरिए बदलेगी प्रदेश के विकास की तस्वीर। क्या है झारखंड के विकास का मास्टर प्लान? कैसे मेक इन झारखंड और स्टार्टअप झारखंड के साथ झारखंड बनेगा हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली? अडानी ग्रुप ने मोमेंटम झारखंड को दूरदर्शी कदम बताया। उनके मुताबिक इस राज्य में खनिज संपदा और मानव संसाधन की कमी नहीं है। रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड विकास कर रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, योर स्टनिंग सक्सेस of having risen from very humble roots to becoming the leader of the state is an inspirational story. Equally inspirational is the pace of transformations. अडानी ने राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इसके तहत कंपनी झारखंड में सोलर प्रोजेक्ट भी लगाएगी। अडानी ने अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। Adani Power Jharkhand Limited has signed a MOU for implementing 1,600 megawatt ultra supercritical power project in the district of Goda, and we will invest rupees 15,000 crores in these projects. Over the next 5 years, we intend investing rupees 20,000 crore in various projects. चेक रिपब्लिक के राजदूत मिलान होवराका ने पार्टनर कंट्री बनाने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड और चेक का रिश्ता 1960 से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक और आइडिया वो हमेशा से शेयर करते आए हैं। चेक रिपब्लिक और झारखंड में काफी संभावनाएं हैं और स्किल की भी भरमार है। मिलान ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मुरीद बताया। We have a long history of bilateral partnership between the Czech Republic and Jharkhand, a country with one of the highest industry to GDP ratio, exceeding more than 30%. We believe that we can be a good partner to Jharkhand in its effort to build new production and export facilities, and thus to contribute to the implementation of this famous Prime Minister's Modi program, Make it India. निमंत्रण देने पर झारखंड सरकार का धन्यवाद दिया। ट्यूनीशिया के ब्रांड एम्बेसडर ने अपने प्रवास के दौरान झारखंड में खुशी जाहिर की, साथ ही भारत और झारखंड में निवेश करने की इच्छा जताई और आश्वासन दिया कि जल्द ही ये सच होगा। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ अकेला हाथी उड़ रहा है, आने वाले दिनों में दोनों देशों के हाथी एक साथ उड़ेंगे। I think we were watching before in a video that elephant was flying. I'm sure that the Indian can make an elephant flying. They have the will, they have the competence, they have the technology. मंगोलिया के राजदूत गोनचिक गोनबोल्ड ने हिंदी में सभा को संबोधित कर दिल जीता। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इतने बड़े समारोह बहुत सफलता में आयोजित किया है और साथ साथ मेरे देश को पार्टनर कंट्री के नाते पर निमंत्रण किया है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बताया कि खाद्य प्रसंस्करण और ऑयल रिफाइनरी में मंगोलिया की दिलचस्पी है। साफ किया
कि मंगोलिया से भारत का सांस्कृतिक रिश्ता काफी पुराना है। मंगोलिया बुद्ध और ज्ञान की जगह है। Mongolia and India are spiritual neighbors, sitting on the northern and southern edge of Buddhist Asia. Deep-rooted ancient ties with shared cultural, spiritual, and intellectual legacies bind our two countries. The Australian government has decided to invest 2 crore rupees or 400,000 Australian dollars in the Indian School of Mines to advance this partnership. Total fresh investment announced by Japanese companies to India since the end of August 2014 amounts over $16 billion US. एसआर समूह के चेयरमैन शशि लोहिया की कंपनी पहले से झारखंड में काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये भागीदारी और बढ़ेगी। झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। ये एक टूरिस्ट हब हो सकता है। इस समिट से निवेशकों में नया उत्साह आएगा और झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। Jharkhand also offers immense scope for tourism with 8-9 beautiful waterfalls, religious places, and the world's peculiar sunrise and sunset at Nether Hut, which is 5,000 feet above sea level. I congratulate Shri Raghubar Das for his exemplary leadership and his government's initiative to accelerate industrial development in the state. वहीं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एल्यूमिनियम, स्टील और कॉपर के क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई। वेदांता ग्रुप ने झारखंड में इस साल 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। अभी हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट मैं पूरा कमिटमेंट है मेरा, इसी साल में हम एक सैंपल के रूप में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी ने निवेशकों से निवेश का आह्वान किया। साथ ही बताया कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से झारखंड अब तक पिछड़ा था। अब मोमेंटम झारखंड के तहत विकास में सबकी भागीदारी होगी। When Jharkhand was formed, on paper it was regarded as the state with the most potential to grow because of the mineral resources that we had. But because of the political instability, it just hurt us, even though a lot of work got done. I would like to thank all of you for showing confidence in brand Jharkhand. झारखंड में काफी संभावनाएं हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लेबर रिफॉर्म्स में झारखंड ऊंचे मुकाम पर है। निवेश करने के लिए आज झारखंड सबसे बेहतर राज्य है। यह प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ है। प्राकृतिक ने इस प्रदेश को अपने दोनों हाथों से बेशुमार समृद्धि प्रदान की है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड दुनिया का सर्वाधिक संपन्न राज्य है। भारत के कुल खनिज भंडार का 40% मौजूद है। अद्यपि झारखंड को इसके समृद्ध खनिज भंडार एवं स्टील तथा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पहचाना जाता है और मेरे विचार से यहाँ की श्रम शक्ति इस राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ये मिनरल कैपिटल भी है। यहाँ सिंगल विंडो और लैंड बैंक से निवेशकों को काफी सहूलियत होगी। यहाँ कई उद्योग और बेहतर एजुकेशन संस्थान शानदार तरीके से चल रहे हैं। रेल और एयरपोर्ट का लगातार यहाँ विस्तार हो रहा है। कई तरह के नए पार्क बन रहे हैं। निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जमीन होती है। इसके लिए राज्य सरकार ने लैंड बैंक बनाया है, जहाँ आज निवेश के लिए करीब 2 मिलियन एकड़ जमीन उपलब्ध है। झारखंड सरकार निवेशकों के लिए हर तरह की सुविधा के साथ तत्पर है। आज झारखंड में आधुनिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर, विश्व स्तर के इंडस्ट्रियल पार्क, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, सैनिटेशन, पर्यावरण एवं पर्यटन संरचना के विकास आदि क्षेत्रों में निवेश की भरपूर गुंजाइश है। आने वाले समय में हम 8-10 साल के अंदर इस देश का नहीं दुनिया का समृद्ध राज्य झारखंड बनने में क्षमता है, उस क्षमता का हम उपयोग कर सके। देश बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में झारखंड भी विकास की इस यात्रा में कदम ताल करने को तैयार है। प्रदेश के इस पहले ग्लोबल इवेंट में झारखंड देश और दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत है, क्योंकि झारखंड खुद को पहचान चुका है और अब इसकी रफ्तार रुकने वाली नहीं।